गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम। और आप लोग जानते ही हो कि आज मैं आप लोगों को अपने मन की बात बताने आई हूँ। मैं मोदी जी तो नहीं हूँ, ये नहीं बोलूँगी तो, पर फिर भी मेरे मन में था कि हर एक वीडियो में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हो उस पर ही वीडियोस बनाती हूँ। तो आज मुझे लगा कि मेरे मन में जो बातें हैं मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना ये, और जो भी मेरे मन की फीलिंग्स है, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको ज़रूर बताना। तो आप लोगों को एक चीज़ याद है कि जो हिसार के अंदर किसान इकट्ठे हुए थे 24 तारीख को, तो मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले दिन मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी। आप लोगों में से भी अगर कई होंगे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पे एक एकेडमी के नाम से पेज था, बड़ा इंस्टीट्यूट है हिसार का। तो उससे बार बार मेरे को स्पैम कर रहा था, बार बार मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, एब्यूसिव कमेंट कर रहा था मेरे ऊपर। और वहाँ की बात चलो छोड़ो, मैंने इग्नोर मारा था उस दिन को कि कोई बात नहीं, चलो हो सकता है, कोई भी हेटर सबके होते हैं। पर बार बार जहाँ पे भी हम लोग लाइव जाते हैं वहाँ पे एब्यूसिव कमेंट करना, और सर की, जैसे आप लोगों को पता है सुमित सर, तो सुमित सर की आईडी बना के फेक आईडी मेरे को इंस्टाग्राम पे वहाँ से फॉलो करके वहाँ पे कमेंट करना। और मैं हिसार के जो किसान आंदोलन था वहाँ पे गई भी थी, खुद भी गई थी, और वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि मैं किसान आंदोलन में गई हुई थी जब। तो वहाँ पे मेरी उस वीडियो के ऊपर इंस्टाग्राम पे कमेंट आता है, उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट की जो एकेडमी की जो पेज बना के, हमारे आईडी बना के, फेक आईडी बना के, कि मैम आप उज्ज्वल इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसे कोई कमेंट था। तो आप लोग मेरे को ये बताइए, सबसे पहले तो किसी का फेक आईडी बनाना और फिर उसके ऊपर से मुझे ही कमेंट करना। तो मैं आपको ये बता दूं कि उज्ज्वल इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं उसको बर्बाद क्यों करूँगी। उसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और किसान आंदोलन में जाना, वो बंदे मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैम आप किसान आंदोलन में घूम रहे हो और उज्ज्वल बर्बाद हो रहा है। देखो, उज्ज्वल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा इंस्टीट्यूट है। मैं बच्चों के ऊपर दिन रात मेहनत करती हूँ, और एक टीचर से पहले मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैं टीचर बाद में बनी हूँ। मैं बचपन से पली पड़ी हूँ एक किसान के घर में, तो मुझे पता है किसान की क्या प्रॉब्लम होती है, किसान की लाइफ कैसी होती है। और मैं किसान आंदोलन में फुल सपोर्ट कर रही हूँ। सोशली जितना भी मैं मीडिया से या किसी भी हेल्प से मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करती हूँ किसान आंदोलन को सपोर्ट। और मैं जाऊँगी, अगर मेरे आसपास कहीं किसान इकट्ठे हो रहे हैं तो मैं बाद में भी जाऊँगी, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं नहीं रुकने वाली। जब किसानों को इतने महीने हो गए, वहाँ 6 महीने हो गए बैठे हैं, तो हम क्या अपना आधा घंटा 1 घंटा निकाल के नहीं जा सकते। और दूसरी बात ये कि जो हमारी लाइव है, अगर हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं या कहीं पे भी हम लोग लाइव जाते हैं, तो एब्यूसिव कमेंट करना क्या किसी बंदे का सही है। अभी तो मैंने उड़ान भरना स्टार्ट की है, अभी तो ये छोटी सी चिड़िया उड़ान भरने के लिए सिर्फ फर फैला रही है, और अभी से इतने सारे हेटर बन गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ रही हूँ आप लोगों से। अभी मैं आगे बढ़ने की सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ पर फैला रही हूँ, मेरे को मत रोकिए प्लीज़। अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए एक जगह। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूँगी कि जब आप लोग आगे बढ़ते हो ना, तो 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो आपको पकड़ के खींचेंगे, ये बोलेंगे ये आगे बढ़ रही है, इसको तो नहीं बढ़ने देंगे, ये कैसे आगे जा सकती है हमसे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि अच्छा ये रिम्पी है ना, ये वही रिम्पी है ना जो रिम्पी मैडम है, बच्चों को पढ़ाती है। एक जो बंदे खुश होते हैं देख के कि हाँ ये बंदी सही काम कर रही है भाई, इतने बच्चों को पढ़ाती है, इतने बच्चों को एजुकेशन देती है। तो दोनों टाइप के लोगों में से मुझे लगता है जो फर्स्ट टाइप के, जो मेरे लवर्स हैं, जो आपस में ये बॉन्ड है मेरा और बच्चों का, जो इंटरेक्शन है, जो पारिवारिक संबंध है हमारा, वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता। जो भी हेटर्स है ना, मैं इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, ना मुझे इनसे डर लगता, और डरने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। हेटर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनसे आगे जा रहे हो और वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो मैं कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, और सिर्फ इन बंदों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हेटर बनता है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। आप किसी के लिए भी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। हेटर हो
रहो, कोई बात नहीं, बल्कि आप हेटर हो तो एक चीज़ का कंपटीशन कर लो। अगर मैं अपने बच्चों को 10 घंटे पढ़ाती हूँ रैंक लाने के लिए, तो आप 12 घंटे पढ़ाओ। पॉजिटिव वे में हेटर बनो ना, इससे बच्चों का तो भला होगा। कम से कम मेरे अगर 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आपके 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो अच्छी बात है ना। कम से कम बच्चों का भला हो रहा है, बच्चे तो सेलेक्ट हो रहे हैं। चाहे बच्चे एजुकेशन कहीं से ले, कहीं भी किसी भी संस्था में बच्चे पढ़ते हो, कहीं पे भी उनको एजुकेशन मिलती हो, तो अगर संस्था उनके ऊपर पूरा दम लगाएगी, पूरा जोर लगाएगी, तो इसके लिए सॉरी, मैं एक पार्क में बैठी हूँ, तो अगर संस्था उनके ऊपर जोर लगा रही है तो बच्चों का भला हो रहा है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी कहीं के भी बच्चे सेलेक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी मेरे को। पर ये गलत बात है, क्योंकि किसी के ऊपर भी भद्दे कमेंट करना कहीं से भी किसी भी रूप में सही नहीं है। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके एक बार ये बता देना कि जो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कभी मेरी आईडी फेक बना के कमेंट कर रहे हैं, कभी सर की फेक आईडी बना के, कभी उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट का पेज ही बना के फेक मुझे ही कमेंट कर रहे हैं कि मैं उज्ज्वल को बर्बाद कर रही हूँ, ये सही है या गलत है? क्योंकि अभी तो आगे बढ़ने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, और टीचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। यानी कि आप लोगों को बच्चों का इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, इतना आदर मिलेगा कि वैसे ही मन खुश हो जाता है। 1 घंटे बजाने की बजाय 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ाने को मन करता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट रहेंगे इतनी देर। और हम तो ऐसे हैं कि रात को 11-11, 12-12, 1-1 बज जाता है पढ़ाते पढ़ाते, हम बोर नहीं होते ना हम थकते। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को भी, तो कम से कम उसको दबाइए बस। और अगर आपकी रणनीति यही है कि अगर आपसे कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसको डिप्रेस करके पीछे खींच सकते हो, तो ये तो रणनीति मेरे ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि मैं किसी से डिप्रेस होने वालों में से नहीं हूँ। एक पॉजिटिव थिंकिंग है मेरी कि प्यार फैलाते जाओ। तो आप लोगों की ये जो रणनीति है ये मेरे ऊपर तो चलेगी नहीं, तो कोई दूसरा हथकंडा अपना लीजिए, सही बताऊँ तो। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।